दोस्तों, एक ऐसी लड़की जिसका नाम रूपा होता है, जिसकी शादी हो चुकी थी और रूपा एक दिन बाजार करने के लिए अपने गांव से एक नज़दीकी शहर में शॉपिंग करने के लिए जाती है और उसे शॉपिंग करते करते बहुत लेट हो चुकी थी और उसे रात हो जाती है। और तब उसके मन में ख्याल आता है कि उसका जो भाई होता है वह उसी शहर में किराए का रूम लेकर उसका भाई और उसकी सौतेली बहन रहा करती थी और वहीं पढ़ाई किया करती थी। फिर रूपा वहां से सीधे अपने भाई और बहन के क्वार्टर पर पहुंच जाती है और अपने सगे भाई और सौतेली बहन के क्वार्टर में पहुंचने के बाद रूपा जो देखती है उसे होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस कहानी के नए एपिसोड में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है जौनपुर। वहीं का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम दीनदयाल होता है, जिसका शादी जौनपुर जिले में ही एक गांव में होता है और उसका एक लड़का होता है जिसका नाम अमित होता है और एक लड़की होती है जिसका नाम रूपा होता है। दोस्तों, शादी के महज 5 से 6 साल के बाद दीनदयाल की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, जिससे दीनदयाल अपनी पत्नी की मृत्यु के शोक में हमेशा डूबा रहता था। लेकिन फिर 1 साल के बाद दीनदयाल के मन में आता है कि हमें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें संभालने के लिए, उन्हें टाइम पर खाना पीना खिलाने के लिए मम्मी की ज़रूरत होगी। इसलिए दीनदयाल दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और वह दूसरी शादी कर भी लेता है। दोस्तों, दीनदयाल दूसरी शादी कर लेता है और उसकी एक और लड़की जन्म लेती है जिसका नाम पूजा होता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है और तीनों भाई बहन बड़े होने लगते हैं। उनमें से रूपा सबसे बड़ी होती है जिसका उम्र 20 से 21 वर्ष होता है और अमित जिसका 18 से 19 वर्ष होता है। और उसके बाद एक सौतेली बहन होती है जिसका उम्र 14 से 15 वर्ष के बीच होता है। दोस्तों, दीनदयाल अपनी बड़ी बेटी रूपा का शादी करने के लिए जौनपुर जिले में ही एक गांव पड़ता है अमरोहा, वहीं पर अपनी बेटी का शादी तय कर देता है और शादी फिक्स करके घर आ जाता है। और फिर रूपा का शादी अमरोहा में रहने वाले एक लड़के से धूमधाम से संपन्न हो जाता है, जिससे रूपा अपने ससुराल में ही रहने लगती है। दोस्तों, 1 से 2 साल के बाद अमित और उसकी सौतेली बहन अपनी पढ़ाई गांव का पूरा कर लेते हैं और आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने गांव से नज़दीकी शहर में एक क्वार्टर लेते हैं और दोनों भाई बहन उसी क्वार्टर में रहकर आगे की पढ़ाई करने लगते हैं। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, लेकिन फिर जो होता है वह किसी ने कल्पना भी नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, फिर एक दिन होता ऐसा है कि रूपा अपने ससुराल से शॉपिंग करने के लिए मार्केट में जाती है और वह शॉपिंग करते करते इतनी व्यस्त हो जाती है कि उसे समय का ख्याल भी नहीं रहता है और उसे बहुत ही लेट हो जाती है। रूपा के ससुराल में जाने वाली लाइन गाड़ी सभी बंद हो जाते हैं। तभी रूपा के मन में ऐसा ख्याल आता है कि उसका जो सगा भाई और सौतेली बहन इसी शहर के एक क्वार्टर में रहते हैं, मैं आज की रात उसी क्वार्टर में चली जाती हूँ। क्योंकि रूपा जिस शहर में शॉपिंग करने के लिए गई थी वह रूपा के ससुराल के बहुत नज़दीक थी और उसी शहर में रूपा के सगे भाई और सौतेली बहन क्वार्टर में रहा करते थे और आगे की पढ़ाई किया करते थे। और रूपा अपने सगे भाई अमित के पास कॉल करती है और बोलती है कि मैं बाजार में शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी, तो बाजार करते करते मेरे को बहुत देर हो चुकी है और सभी गाड़ी बंद हो चुके हैं, तो आज मैं रुकने के लिए तुम लोग के क्वार्टर में ही आ रही हूँ। दोस्तों, रूपा फिर क्वार्टर में पहुंच जाती है और रूपा के सगे भाई और सौतेली बहन खाना पीना बनाते हैं और अपनी बड़ी बहन दीदी को खाने के लिए देते हैं। और खाना पीना खाकर रूपा अपनी सौतेली बहन पूजा के साथ सो जाती है और अमित भी सो जाता है। दोस्तों, रात के लगभग 12 से 1 बज चुके थे। उस समय रूपा का नींद अचानक से खुल जाती है और जब उसका नज़र बिस्तर पर पड़ती है तो वह चौंक जाती है, क्योंकि रूपा देखती है कि बिस्तर पर पूजा उसके साथ सोई हुई थी और वह उस समय गायब होती है। तो रूपा के मन में कई तरह के सवाल उत्पन्न होने लगते हैं और वह सोचने लगती है कि मेरे साथ आखिर सोई थी, आखिर इस समय कहाँ पर गई हुई है। फिर रूपा वहां से उठती है और धीरे धीरे दूसरे रूम पर जाने लगती है और जब अमित के रूम में जाकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह बिल्कुल भी हताश हो जाती है। रूपा को अपनी आंखों पर ही भरोसा उड़ जाता है और वह सोचने लगती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। दोस्तों, दरअसल अमित और उसकी सौतेली बहन पूजा एक ही रूम पर सो रहे थे
और उसके तन पर एक भी कपड़े नहीं होते हैं और बिल्कुल भी न्यूड होकर भाई बहन एक दूसरे से गंदी गंदी क्रियाएं कर रहे होते हैं, जिससे इस प्रकार की क्रियाओं को करते हुए देखकर रूपा के होश उड़ जाते हैं और वह बिल्कुल भी शॉक्ड हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार की कहानी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। और आप इस कहानी को कहां से देख रहे थे, कहां से इस कहानी को सुन रहे थे, अपनी अपनी जगह का नाम हमें जरूर बताइएगा, ताकि मेरे को भी पता चले कि यह कहानी कहां कहां देखा जा रहा है। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल पर इसी प्रकार की मज़ेदार एवं इंटरेस्टिंग कहानियाँ मैं लेकर आते रहता हूँ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ नई कहानी लेकर। नमस्कार।